अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मसला ये है कि हमारी सोसाइटी में सोचने का मेयार कम से कम होता जा रहा है। मसला ये है कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो हमें यही सिखाता है कि कितना याद रखा जाए, और जो असेसमेंट होता है, जो इम्तिहान होता है, वो भी इसी चीज़ की असेसमेंट होती है कि हमने कितना याद रखा। मसला ये है कि इंटरनेट का ज़माना है, इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, और हम रूटीन में बहुत सारी इंफॉर्मेशन को ऊपरी तौर पे देख के निकल जाते हैं, और ना हमारे पास टाइम है और ना हमारे पास आदत है कि हम किसी भी चीज़ के बारे में गहराई में जाकर सोच पाएँ। इस मकसद पे बात करने के लिए मेरे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर अताउर रहमान। ही इज़ अ कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड फॉर डेकेड्स एंड डेकेड्स ही इज़ अ लर्नर एंड अ टीचर, और इन्होंने पाकिस्तान की प्रोमिनेंट मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में सर्व किया है। थैंक यू सो मच अब्बू कि आपने टाइम निकाला। आप हमें बताएं कि सोच की क्या इम्पोर्टेंस है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो शुक्रिया कि तुमने मुझे इनवाइट किया इस टॉक के लिए। उसके बाद मैं बुनियादी चीज जो बताना चाहूंगा वो ये कि लर्निंग का जो बेसिक पॉइंट है, हम्म। जहाँ से लर्निंग शुरू होती है, वो थिंकिंग है। सही। जब सोचते हैं तो उसके बाद फिर लर्निंग का पहला फेज स्टार्ट आता है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, सही। थिंकिंग या इमेजिनेशन। दोनों अच्छा। ये मिला के एक पहला फेज बनता है जहाँ से कि लर्निंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है। सही। और इस प्रोसेस के अंदर ही जितनी आपकी सुपरफिशियल या जितनी डेप्थ होगी, उतनी ही आपकी लर्निंग जो है वो प्रोग्रेस करेगी। सही। अगर आपकी थिंकिंग प्रोसेस जो है बड़ा सुपरफिशियल होगा, तो आपका हम्म। लर्निंग प्रोसेस ऑटोमेटिकली सुपरफिशियल हो जाएगा। सही। और इसी तरीके से आपकी थिंकिंग जो है वो सिर्फ इमेजिनेशन तक महदूद रहेगी, उससे हम्म। आगे नहीं। हम्म। इमेजिनेशन के बाद आगे का मरहला आता है, वो आता है आपस में उस सोच को जो कि आप इमेजिन कर रहे हैं उसको एलाबोरेट करने का, सही। जिसको कि मैं उसमें थिंकिंग कहता हूँ कि इमेजिनेशन के बाद थिंकिंग आती है। हम्म। तो थिंकिंग प्रोसेस जो है वो बेसिकली जो है हर आदमी के अंदर मौजूद होता है। और हमारी जो ब्रेन की पावर है, हम्म। ब्रेन बड़ा सेक्शन जो है, बहुत बड़ा पोर्शन जो है, वो हम्म। सिर्फ थिंकिंग के लिए मुतय्यन किया हुआ है अल्लाह ताला ने। सही। हम फ्रंटल लोब कहते हैं। उस फ्रंटल हम्म। लोब के अंदर thinking का जो एक बहुत बड़ा एलिमेंट जो है वो कवर होता है, और वो हम उसको प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर पाते। सही। ये जो साइंटिस्टों ने एक दावा किया है, मुख्तलिफ लोगों ने जिन्होंने ब्रेन के ऊपर रिसर्च की है, हम्म। उनका कहना है कि हमारे ब्रेन का जो अप्रोक्सीमेटली अगर हम पूरी लाइफ के अंदर उसका इस्तेमाल करते हैं तो 11% से ज्यादा नहीं कर पाते। सही। बड़ा वो है कि हमारा इतनी कैपेसिटी दी है, अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, तो उसने हम्म। हमें सोचने समझने के लिए इतनी सारी कैपेसिटी दी है कि हम हम्म। उसको यूज नहीं सही। कर पाते। तो बिल्कुल। ये जो कहते हैं ना कि सोचना और समझना, हम्म। ये एक थिंकिंग का अगला स्टेप आ जाता है, जिसको कि हम समझना कहते हैं। कि सही। आपने सोच फिर उसको समझा हम्म। कि क्या चीज वो है। हम्म। तो अब इसमें देखा जाए कि थिंकिंग के बाद जो है वो चीज जो है वो कहाँ जाती है। जब आप सही। किसी चीज के बारे में सोचते हैं तो हम्म। वो एक आप एक ब्रेन के अंदर एक पार्ट है जिसको कि मेमोरी कहते हैं, उसके अंदर नॉर्मली चली जाती है। सही। और आप अगर मुनासिब समझें तो बाद में अपनी सोच को जॉट डाउन भी कर सकते हैं। सही। ये दो चीजें जो है आपके लिए हेल्पफुल है। जो जॉट डाउन करने से ये कि माइंड में डुप्लीकेशन हो गई, सही। वो आपके जो है वो एक ऐसे लोग के अंदर भी महफूज हो गया जहाँ पे कि राइटिंग को महफूज कर रहे हैं, और जहाँ पे हम्म। सिर्फ सोच कर रहे हैं वहां पे भी हो गया। तो सही। अगर आपकी सोच में कोई भी आइडिया आता है तो आप उसको दोनों जगह महफूज कर सकते हैं। सही। सही। ठीक है। तो थिंकिंग बेसिकली ये होती है कि जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन हमने ली है अपनी आंखों के जरिए, सुन के, पढ़ के, या फिर कोई वीडियो देख के, तो अब हम उस इंफॉर्मेशन का करते क्या है, हमारा ब्रेन करता क्या है, दैट इज बेसिकली थिंकिंग। जब एक इंफॉर्मेशन आती है तो हम्म। वो इंफॉर्मेशन नॉर्मली हमारे पास से एक हवा की तरह गुजर जाती है। ट्रू। हम उस इंफॉर्मेशन को अहमियत प्रोसेस नहीं नहीं दे करते। पाते। हम्म। और इंफॉर्मेशन को अहमियत देने के लिए हमें उसको इंटेंशन बनानी पड़ती है कि हाँ, इस इंफॉर्मेशन को हमें अहमियत देनी है। सही। इंफॉर्मेशन बिल्कुल। तो हमारे पास बहुत सारी होती है, लेकिन उस इंफॉर्मेशन को सबसे पहले जरूरी होता है कि उसको आइडेंटिफाई किया जाए कि कौन सी इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे लिए सूदमंद है, और कौन सी सही। इंफॉर्मेशन हमारे लिए नुकसानदेह है, या उसका हमें कोई फायदा नहीं है, या उसको हम गुजर जाने दें बेहतर है। तो दिस इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन डिस्क्रिमिनेशन। चलिए हम स्टेप वाइज लेके चलते हैं कि जो सबसे पहला स्टेप आपने बताया कि जब हम इंफॉर्मेशन आ रही हो तो हम उसको डिस्क्रिमिनेट करें।
तो डिस्क्रिमिनेट करने के क्या क्राइटेरिया हो सकते हैं कि हम किस बेसिस पे ये सोचें कि हमें इसको प्रोसेस भी करना है या नहीं करना है, लाइक हाउ शुड वी नो कि हमें हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल की तरफ जाना भी चाहिए या इस चीज़ को कैजुअली लेके आगे बढ़ जाएं या नहीं इस इंफॉर्मेशन को सीख करें, नहीं प्रोसेस करें। एक एक लर्नर के लिए हम्म। शुरू के अंदर तो ये जो है वो मतलब एक कॉन्शियस प्रोसेस होगा। ट्रू। आप सोचेंगे कौन सी इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल करना है, कौन सी इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल नहीं करना। लेकिन जब एक आप हायर ऑर्डर की तरफ शिफ्ट कर देगा पैराडाइम आपका, तो फिर ये ऑटोमेटिक प्रोसेस में चला जाएगा। तो अच्छा। अगर एक लर्नर के लिए मैं कहूँ कि लर्नर के लिए क्या है, तो लर्नर जो है वो नॉर्मली मैं उसको एडवाइस करूंगा कि उसमें एप्लीकेशन तलाश करो सही। कि आपके लिए कहाँ अप्लाई हो रहा है सही। ये जो इन्फॉर्मेशन आपको मिली है। फर्ज करिए आपने एक वीडियो देखी है, या सही। आपने एक जो है किताब पढ़ी है, या आपने हम्म। एक नोट्स लिखे हैं, या आपने अखबार पढ़ा है, तो हम्म। ये इन्फॉर्मेशन जो है आप इसको अप्लाई कहाँ कर रहे हैं। सही। अगर आपकी एप्लीकेशन उस इन्फॉर्मेशन की बन रही है, तो सही। इसका मतलब है आपको इसको हायर सीख ऑर्डर करना थिंकिंग। चाहिए, प्रोसेस करना चाहिए उस इंफॉर्मेशन को। ठीक है ना। तो ये सही। इन्फॉर्मेशन की डिस्क्रिमिनेशन है कि भाई ये इन्फॉर्मेशन आप ए बी सी कैटेगरी जिस तरीके से बनाना चाहे बना लेंगे, भाई ये मेरे लिए बहुत ज्यादा सूटमंद नहीं है, सही। ये मेरे लिए सूटमंद है, और ये तो बहुत ही ज्यादा सूटमंद है। सही, और ठीक है ना। जितनी ज्यादा रेलेवेंट होगी उतना ज्यादा उस पर सोचा जाए, जितनी ज्यादा वो क्रिटिकल है, इम्पोर्टेंट है, हमें तंग कर रही है या जो भी हमारी बड़ी प्रॉब्लम है, तो हम उतनी जी, ज्यादा उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेंगे। पहला स्टेप गुजार लिया कि इंफॉर्मेशन डिस्क्रिमिनेशन कर ली, तो अब हम्म। आपने उसको प्रोसेस करना है। सही। अब अपने 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 दिमाग के अंदर जो है ना महफूज करना है प्रोसेस करके। और हम्म। प्रोसेस करने का तो अब ये इंफॉर्मेशन जो आती है इसके दो रेस्पॉन्स हो सकते हैं। सही। या तो आप इमीडिएटली उस इंफॉर्मेशन पे रेस्पॉन्स दे देते हैं कोई, हम्म। फिर आप स्टोर की तरफ ले जाते हैं। दोनों अ- चीजें सही है। फिर जरूरत होती है कि फौरी तौर से रेस्पॉन्स दिया जाए, तो हम्म। उस इंफॉर्मेशन में आप फौरी रेस्पॉन्स देते हैं, लाइक करते हैं, डिसलाइक करते हैं, जो भी करते हैं वो फौरी रेस्पॉन्स आता है आपका, या उसका जवाब देते हैं, सही। तो वो आप रेस्पॉन्स होता है। और एक हम्म। रेस्पॉन्स ये होता है कि आप उसको स्टोर कर लेते हैं, और स्टोर करने के बाद उसको फिर यूटिलाइज करते हैं। तो सही। ये लग प्रोसेस इंफॉर्मेशन, हम्म। ये लग सादा है, सही। लेकिन इसके अंदर डेप्थ बहुत ज्यादा है कि आप उसको किस तरीके से प्रोसेस करना चाहते हैं। सही। जैसे कि देखा गया है कि बहुत सारी चीजें जो है वो परसेप्शन तक महदूद रह जाती हैं। अच्छा, तो इससे क्या मुराद है कि परसेप्शन तो क्या दे। कोई भी चीज देखी सोची, तो ये कि आपके पांचों पास हैं वो सोचने में आपकी हेल्प कर रहे होते हैं, सही। लेकिन आपने उस पांच चीजों का सिर्फ परसेप्शन बनाया और आगे निकल गए। सही। बात परसेप्शन के लिए फिर सारी चीजें तय करते हैं आपके इसको परसेप्शन जो बनाना है, तो ये परसेप्शन क्यों बना है। सही। जब आप इस स्टेज पे चले जाते हैं कि परसेप्शन क्यों बना है, तो वो हम्म। कहलाता ये जो पैराडाइम का शिफ्ट है, ये जो परसेप्शन बना है क्यों बना है, जिस सही। जो है ये थिंकिंग की तरफ या हायर ऑर्डर थिंकिंग की तरफ आपको लेके चला जाता है। सही, यानी कि वो जो सवाल जब हम अपने आप को चैलेंज करने के लिए पूछते हैं कि क्यों। सही। क्यों ये फ्रूट सामने आया, ये एप्पल है, तो भाई हम्म। एप्पल क्यों है? इसको हम एप्पल क्यों कह रहे हैं? सही, क्राइटेरिया क्या है हमारे, क्या ऑब्जर्वेशन है, क्या हाँ, जिसकी वजह से हम इसको एप्पल कह रहे हैं। स्टेटिस्टिक डिसाइड कर रहे हैं। सही। सही। और आदमी इस पे कह रहा है उसको, हम्म। जो भी एप्पल देखता है वो एप्पल ही कहता है ना उसको। सही। लेकिन एक हायर ऑर्डर थिंकिंग के जो पैराडाइम होता है उसके एप्पल कहने में, और एक लोअर ऑर्डर थिंकिंग में वो परसेप्शन का फर्क है कि सही, वो मतलब आप परसेप्शन। ये कह रहे हैं कि एक खास प्रोसेस के थ्रू हम अपनी सोच को डेवलप करके एक नतीजे पे पहुंचे और एक सिर्फ और सिर्फ उसको मनोवन आपने एक्सेप्ट कर लिया, इनमें बहुत फर्क है। सही। तो अब ये कि अच्छा, अब इसके अंदर ही थोड़ा सा और आगे की तरफ चलें, तो ये हम्म। नॉर्मली ये कि हम लेते हैं कि जी क्विक थिंकिंग बड़ी अच्छी चीज है, फौरी तौर से हम्म। सोचना। अब सही। क्विक थिंकिंग और थिंकिंग का भी एक कंसेप्ट है अच्छा। के अंदर, ये कि जो आपको फौरी तौर से सामने आ रही है वही आपको उसको जो है आप आगे लेके चल रहे हैं, वो क्विक थिंकिंग हो जाती है। जिसके अंदर सही। कि आपको को किसी उसको कहना चाहिए कि आप उसको कहना चाहिए कंट्रोल नहीं कर रहे होते, जो सही। आपके सामने है उसी पे सोचा और आगे चल दिए। सही। तो ये क्विक थिंकिंग है। अब ये कि बाद लोगों की क्विक थिंकिंग में और जो सीनियर लोग हैं उनकी क्विक थिंकिंग में बाद फर्क आ जाता है, क्योंकि अच्छा। एक क्विक थिंकिंग विदाउट एक्सपीरियंस, हम्म।
जिसमें आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, सही। ठीक है? जो चीज़ विदाउट एक्सपीरियंस है, उसके अंदर फिर आपके बहुत सारे पहलू आ जाते हैं। मसलन आपके अंदर उसका इमोशनल पहलू आ जाता है, अच्छा, आपका उसका एनवायरनमेंट आ जाते हैं, बायसेस आ आपके जाते हैं। जो होते हैं वो उसमें आ जाते हैं, आपका सही। जो कॉग्निटिव जिसको आप कहते हैं वो भी उसमें आ जाता है। अच्छा। तो अगर विदाउट एक्सपीरियंस है, तो ये सारे एलिमेंट जो है उसके अंदर डोमिनेट कर जाते हैं, सही। ठीक है? और क्विक थिंकिंग के प्रोसेस में जो है, अगर इसको आप थोड़ा-सा आगे की तरफ ले जाएँ, तो कंट्रोल्ड थिंकिंग की तरफ चले जाते हैं, जिसको कि हम स्लो थिंकिंग कहते हैं। लो। इसमें लॉजिक अप्लाई करते हैं आप, हम्म। इसमें थिंकिंग की तरफ चले जा रहे होते हैं। इसमें आप ओरिजिन को डिग कर रहे होते हैं कि थिंकिंग कहाँ से डेवलप हुई है ये, इसका अच्छा। प्रोसेस कैसे डेवलप हुआ है, इसका एविडेंस कहाँ है। सही। जब आप इस तरफ जा रहे होते हैं, तो ये एक पैराडाइम की शिफ्टिंग है, जो कि बाद में हमें नज़र नहीं आ रही होती। लेकिन हम्म। पैराडाइम शिफ्ट होता है कि जब आप लॉजिक तलाश कर रहे होते हैं उसमें, अच्छा ये लॉजिक क्या है जी इसमें? सही। आप कह रहे हैं कि है, लेकिन इसके हम्म। अंदर लॉजिक क्या है? ठीक सही। है? तो ये एक आपका एक पैराडाइम का शिफ्ट होता है, जो कि आप क्विक की तरफ से स्लो जाते हैं। क्विक ये कि जो नज़र आया वो आपने मान लिया। सही। दैट्स बैड। मैं ये नहीं कहता कि क्विक थिंकिंग बैड है। हम्म। बात जगह पे की ज़रूरत होती है। सही। जहाँ आप प्रायोरिटीज़ नहीं है, वहाँ पे आप क्विक थिंकिंग पे रिलाई कर सकते हैं। लेकिन सही। जहाँ आपकी प्रायोरिटीज़ है, हम्म। वहाँ पे आपको अपने आप को कंट्रोल्ड थिंकिंग की तरफ ले जाना पड़ता है। आपको लॉजिक अप्लाई करनी पड़ती है। आपको सही। क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ जाना पड़ता है। आपको ओरिजिन को डिग करना पड़ता है। आपको सही। एविडेंस तलाश करना पड़ता है कि क्या एविडेंस है मेरे पास इसको सोचने के लिए। सही। देखिए, मैं एक चीज़ और मैं जो आपके मैंने कहा ना कि जब अगर लोअर ऑर्डर से हायर ऑर्डर की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं हम अपने आप को, हम्म। तो एक इम्पोर्टेंट है वो डिज़ायर ऑफ लर्निंग है, सही। कि लव फॉर नॉलेज। सही। कि अगर आप लर्नर के अंदर लव फॉर नॉलेज डेवलप कर देंगे, सही। तो वो तो जो है उसको उसका पैराडाइम शिफ्टिंग होने के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं कि वो लोअर ऑर्डर से हायर ऑर्डर की तरफ शिफ्ट करे। सही। नॉर्मली जो है स्टूडेंट के अंदर लव फॉर नॉलेज नहीं डेवलप कर पाते। सही। उनके अंदर एग्ज़ाम का वो आता है कि जी मुझे हम्म। एग्ज़ाम पास। सही। उनकी डिज़ायर जो है हम्म। होती है कि जी मुझे एग्ज़ाम पास करना है, सही। और उनकी डिज़ायर के अंदर लव फॉर नॉलेज जो है वो एक डेवलप करना पड़ता है अच्छे टीचर को, सही। कि देखिए जो आप पढ़ रहे हो इसकी ये एप्लीकेशन है, ये आपके यहाँ-यहाँ काम आएगी, ये हम्म। आपके लिए इस तरीके से है। अगर वो लव ऑफ नॉलेज आप डेवलप करने में कामयाब हो गए, हम्म। डिज़ायर कामयाब हो गए, मोटिवेशन डेवलप करने में कामयाब हो गए, तो वो उसका थिंकिंग पैराडाइम शिफ्ट करना आसान हो जाएगा। आपके लिए भी और उसके लिए भी, दोनों के लिए। सही। लेकिन जो हमारे इस एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम होता है वो यही होता है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम एक अलग चीज़ है और ज़िंदगी एक हमें एक अलग चीज़ लगती है। वी आर नेवर एबल टू रिलेट कि हाँ यही लर्निंग है, यही सीखने का तरीका है जिससे हमारी नॉर्मल ज़िंदगी भी इम्प्रूव होती है, वैल्यू ऐड होती है। अगर आप भी अपनी सोच के मेयार को बेहतर बनाना चाहते हैं तो अपने अंदर इल्म हासिल करने की चाहत पैदा करें और हर इंफॉर्मेशन पे टाइम ना लगाएं बल्कि इंफॉर्मेशन को अपनी ज़िंदगी में अहमियत के हिसाब से डिस्क्रिमिनेट करें और इंटेंशनली उसको अप्रोच करें और उसमें जल्दी जल्दी इंफॉर्मेशन से गुजरने के बजाय आराम से तहम्मुल से उसके बारे में सोचें, थोड़ी लॉजिक तलाश करें, एविडेंस तलाश करें और फिर अपना कोई ओपिनियन फॉर्म करें। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि होती क्या है ये हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स।